11वां अध्याय चंद्रभाल शिवलिंग की महिमा का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत, अब उत्तर दिशा में शिव जी के जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनके सबके पापनाशक महात्म का आप वर्णन कीजिए। हे महाभाग, आप धन्य जो शिव जी की मैं आपकी बुद्धि इतनी तत्पर है। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, आपने महाबल लिंग की सुंदर कथा सुनी। अब उत्तर दिशा के शिवलिंगों का महात्म सुनिए। गौकर्ण तीर्थ में जहाँ एक अत्यंत पवित्र वन है, जो चंद्रभाल नामक श्रेष्ठ शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, जिसे अपनी सुंदर भक्ति द्वारा रावण ने स्थापित किया था, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला। हे मनुष्य, संसार के कल्याणार्थ चंद्रभाल शंकर जी वहाँ सर्वदा विद्यमान रहते हैं। जो गोकुंड में स्नान करके इस चंद्रभाल शिव जी का पूजन करता है, वो निश्चय ही शिवलोक को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। ये चंद्रभाल शिव जी बड़े ही दयालु और अद्भुत महिमा वाले हैं। इनकी महिमा तो बड़ी विशाल है, जो मेरे वर्णन के सामर्थ्य से बाहर है। तथा अपनी अल्प बुद्धि से इतना कहा कि हे महर्षि तीर्थ पर दादी नामक शिवलिंग है, जिसे दधीची ने मुनि ने बड़े प्रेम से स्थापित किया। वहां जाकर शबदी स्नान करके दादी केश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, और शिव जी की प्रसन्नता के लिए दधीची ऋषि की मूर्ति पूजन ही योग्य है। ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो इस लोक में सुख भोग कर परलोक में सदगति को प्राप्त करता है। यूँ तो नौमिष नारायण में सभी ऋषियों द्वारा सुखदायक ऐसे अनेकों ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिसके दर्शन तथा पूजन से लोक तथा परलोक से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। हत्या परायण पर करोड़ों हत्याओं को दूर करने वाले शिवलिंग स्थापित हैं, और देव प्रयाग में ललितेश्वर और नेपाल में नामक प्रसिद्ध पुरी में सर्व कामदायक और पशुप 30 नामक ज्योतिर्लिंग है, जो अपने शिरोभाग से वहाँ स्थित है, जिसकी कथा केदारेश्वर में इतिहास में कहूँगा। इसके पास ही में मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग प्रसिद्ध है, जिसके दर्शन तथा पूजन से मुक्ति प्राप्त होती है। मनुष्यों, इस प्रकार मैंने चारों दिशाओं में उत्तम लिंगों का वर्णन आपसे किया। अब और क्या सुनना चाहते हो वो कहिए। इति शिव महापाल चतुर्कटु कोटि रुद्र श्वेता का 11वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।